कोलांचल संवाद के सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत है इस खबर में। इस वक्त हम राजधानी रांची के पंडा स्थित मौजूद हैं, जहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरें। यहाँ पे वोटों की गिनती जारी है। सुबह 7 बजे से यहाँ पे मतदान कर लिया जा रहा है, वोटों की गिनती किया जा रहा है और ऐसे में रांची के डीसी भी आप सामने नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक एक करके के जो कार्यकर्ता है पार्टियों का यहाँ पे अंदर जाते हुए नजर आ रहा है। और अब तक अगर हम बात करें रांची के, तो रांची के 6 राउंड की गिनती शुरू हो गई है। कांके की बात करें तो कांके के 7 राउंड की शुरू हो गई है। खिजरी की बात करें तो खिजरी में 9 राउंड की शुरू हो गई है। और अगर हटिया की बात करें तो हटिया में 4 राउंड की गिनती हो चुकी है। अगर मांडर की बात करें तो मांडर की 6 राउंड की गिनती हो चुकी है। तो ऐसे में इस तमाम गिनती में जो रुझाने सामने अब तक आया है, उसमें कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को जो आंकड़ा है आगे पीछे चल रहा है। लेकिन फिलहाल ऑल ओवर अगर हम बात करेंगे झारखंड में, तो झारखंड में और फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इस वक्त जो समय हुआ है, समय के हिसाब से हम अगर बात करते हैं तो समय लगभग अभी 12:30 बजने वाला है, 7 मिनट बाकी है। और ऐसे में 12 बजे तक जो रुझाने सामने आया है, उस रुझान में यही साबित हो रहा है कि एक बार फिर से इंडिया महागठबंधन आगे चल रही है और एक बार फिर से झारखंड में सरकार जो है कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का डीसी है। डीसी क्या कुछ कह रहे हैं पहले हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग इसको कर लिए हैं, रिजल्ट्स भी हम लोग रफली 6 राउंड्स तक का डिक्लेयर कर दिए हैं। साथ ही साथ इनकोर में डेटा को पब्लिश किया जा रहा है और मीडिया को भी ब्रीफ किया जा रहा है, जो भी हम लोग डिफरेंट राउंड्स के हमारा कंप्लीट हो रहा है। और कुछ चलिए बाकी आप लोग को तो बता ही जा रहा है, हम क्या बताएंगे, है ना। तो आपने सुना, ये रांची के डीसी हैं जो आप बता रहे थे, जो कह रहे थे कि क्या कुछ तैयारी है यहाँ पे। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरा किए जा रहे हैं और मीडिया के लिए जो तैयारियां था वो भी कर चुके हैं। तो ऐसे में मेरे हाथ में जो पेज है, इस पेज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो रांची, यह आंकड़ा लगाया जा रहा था कि इस बार रांची में परिवर्तन का लहर दिखेगा। लेकिन अगर जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें ये साबित हो रहा है कि इस बार भी सीपी सिंह जो वर्तमान विधायक है 6 बार के रांची में, एक बार फिर से महुआ मांझी पर भारी नजर बनाए हुए हैं। तो अगर अभी हम बात करेंगे छठे राउंड में रांची में सीपी सिंह 21,000 प्लस वोट से आगे चल रहे हैं और महुआ मांझी का अगर हम बात करें तो अभी तक वो 5,000 प्लस वोट से आगे। और कहीं ना कहीं रांची में जो आंकड़ा था, ये लग रहा था कि इस बार सीपी सिंह का पलड़ा थोड़ा सा कमजोर है, महुआ मांझी का भारी है। लेकिन जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें एक बार फिर से सीपी सिंह आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वोटों के अगर अंतर की बात करेंगे, जो गिनती है जारी है, अगर अंतर की बात करें तो लगभग 16,000 वोटों से सीपी सिंह आगे चल रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा में हटिया है। हटिया में जो रिजल्ट सामने आया उसमें इस बार परिवर्तन की लहर देखने को मिल रहा है और इस बार कहीं ना कहीं परिवर्तन हो सकता है हटिया में। हटिया अगर हम बात करते हैं तो अभी तक हटिया में जो रिजल्ट सामने आया है कहीं ना कहीं वहाँ पे 7वें राउंड का गिनती हो चुकी है और 37,486 वोट अभी तक जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय नाथ सहदेव, उनको वोट मिला है। और अगर हम बात करेंगे उनके जो विपक्ष यानी एनडीए के जो प्रत्याशी राम कुमार पाहन, उनको 38,615 माफ कीजिएगा नवीन जायसवाल, उनको 38,615 वोट मिले। तो एक बार फिर से अजय नाथ सहदेव 1,000 वोट से पीछे हो गए हैं हटिया से। तो कहीं ना कहीं सुबह से वो रुझान ये कह रहा था कि इस बार हटिया में बदलाव का जो आसार दिख रहे थे, कहीं ना कांटे की टक्कर वहां पे बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम कांके की बात करेंगे तो कांके में जो जीतू चरण राम है, उनको अभी तक 7वें राउंड की अगर बात करें तो 7वें राउंड में 41,333 वोट अभी तक मिले हैं। और अगर सुरेश बैठा की बात करेंगे तो सुरेश बैठा को अभी तक 37,126 वोट मिले। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं एक दूसरे को आगे पीछे बात कर रहा। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा अगर कहीं है हॉट सीट में तो है सुदेश महतो का, क्योंकि सुदेश महतो अपने पार्टी का सुप्रीमो है और पिछले उससे 2014 की बात करें तो चुनाव हार गए थे अमित महतो से, लेकिन 2019 के चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार भी जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं सुदेश महतो के लिए पक्ष में जाता हुआ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि सिल्ली में इस बार
अभी तक 7वें राउंड का गिनती हो चुकी है और 7वें राउंड में 21,782 वोट से अमित महतो उनको अभी मिला है। और अगर सुदेश महतो की बात करें तो सुदेश महतो को 13,836 ही वोट मिला। तो ऐसे में अमित महतो काफी आगे चल रहे सुदेश महतो थे। रांची के 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुए थे और ऐसे में ये पंडा का इलाका है। पंडा के इलाका में 7 इलाकों के यहाँ पे मतगणना जारी है और कहीं ना कहीं हार जीत का जो आंकड़ा चल रहा है दिख रहा है उसमें आप बढ़त बनाए हुए हैं, क्या कुछ देखते हैं, किस तरह के रुझान है, आपके अनुकूल है या क्या है? देखिए, कांके विधानसभा में शुरू से लपरा से लेकर के यहाँ हम लोग कोकर तक हमेशा से ट्रेंड रहा है लीड करने का और अभी 5वां राउंड हुआ है। अभी अंतिम तक हम लोग को वेट करना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और ये रुझान निश्चित रूप से आगे लेके जाएगी। इस राज्य में इस विधानसभा के सर्वांगीण विकास के लिए लोगों ने मतदान किया है। रिजल्ट आएगी और निश्चित रूप से हम उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ओवरऑल ट्रेंड को किस तरह से देख रहे हैं? ओवरऑल ट्रेंड ठीक है। अभी तो 5वां 6ठा राउंड ही ओवरऑल है, लेकिन पूरे राज्य में जिस ओर भारतीय जनता पार्टी का रुझान है, निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कांके की जनता को क्या कहेंगे जिस तरीके से आपको कांके की जनता को हम आभार व्यक्त करेंगे, सत नमन करेंगे कि वो लोगों ने जो मतदान किया है, जनादेश दिया है। अंतिम अपना राउंड आएगा, उसके बाद में जनता के बीच में हम अपना आभार व्यक्त करेंगे। जेएमएम की तरफ से ये आया था कि इंटरनेट सेवा बंद कर देना चाहिए, क्या इस पर आप सहमत हैं या फिर? नहीं, ये तो अभी इंटरनेट सेवा डिजिटल इंडिया का है। अब इंटरनेट सेवा बंद करेंगे तो आप जैसे लोग हैं, आपके काम बाधित होगा और निश्चित रूप से उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज के एक दूसरे को पीछे आगे करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो रुझान है, रुझान में लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। अगर रांची की बात करें तो रांची में 3 सीट छोड़ करके अगर 4 सीट पे एनडीए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहला रांची का हम बात करते हैं तो रांची का खुद जो सदर सीट है उसमें सीपी सिंह भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर कांके की बात करें तो कांके में वहां से जीतू राम भारी होते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा हटिया है, आगे पीछे चल रहा है। हटिया में सुबह से ही आगे चल रहे थे अजय नाथ सहदेव, लेकिन इधर 7वें राउंड की बात करें तो 7वें राउंड में कहीं ना कहीं एक बार फिर से नवीन जायसवाल उनको 1000 वोट से पीछे कर दिया है। तो ये बड़ा दिलचस्प चुनाव लग रहा है, बड़ा दिलचस्प नतीजे आ रहे हैं और ऐसे में ये नतीजा कहीं ना कहीं दोनों खेमे में कभी खुशी कभी गम वाली कहावत देखने को मिल रही है। कार्यकर्ता लगातार अपने रुझान टीवियों पर रुझान बनाए हुए हैं। कार्यकर्ता लगातार एक दूसरे से संपर्क साधे हुए हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर चुनाव कौन जीत रहा है। फिलहाल हम कह सकते हैं कि चुनाव हार जीत का जो आंकड़ा है थोड़ा कम अंतर से हो सकता है। 1 बजे तक संपूर्ण जो रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा रुझान आ जाएगा कि कौन हार रहा और कौन जीता। लेकिन फिलहाल कहना अभी जल्दबाजी होगा क्योंकि राजनीति समर है। राजनीति समर में कौन हारता है और कौन जीतता है ये आंकड़ा तब तक हम नहीं लगा सकते हैं जब तक संपूर्ण तरीका से उसमें गिनती नहीं हो जाए। फिलहाल अभी गिनती जारी है, मतपेटियों का खुलना भी जारी है और ऐसे में अभी 7वें राउंड तक ये 8वें 7वें 8वें 9वें राउंड तक ये गिनती शुरू हुई है। एक टेबल पे 14 कह सकते हैं कि 14 ईवीएम मशीन का गिनती जारी है और अभी तक 7वें राउंड पहुंचे। 14वें राउंड 17वें राउंड तक गिनती होना। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है एक बार फिर से लोगों को चौंका सकता है क्योंकि कभी हार और कभी जीत के करीब प्रत्याशी एक दूसरे का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें सफलता किन्हें मिलेगी ये 14 राउंड में ही पता चल पाएगा। लेकिन हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं लोग। यहाँ पे पुलिस सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पुलिस बल की काफी तैनाती की गई है। यहाँ पे तमाम लोग जो गिनती जहाँ पे किए जा रहे हैं कह सकते हैं कि 3 लेयर में पुलिस की सुरक्षा है। पहले लेयर में झारखंड पुलिस के जवान है, दूसरे लेयर में कह सकते हैं कि जैप के जवान है और अगर तीसरे लेयर की बात करें तो वहाँ पे पारा मिलिट्री यानी सीआरपीएफ के और बीएसएफ के जवान वहाँ पे ईवीएम को सुरक्षा रख रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प ये मोड़ पर पहुंच चुका है झारखंड का चुनाव और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनमें ये अब खुशियां देखी जा रही है कि उनके जो
प्रत्याशी हैं तमाम जगहों से जीत के करीब पहुंच रहे हैं और ऐसे में वो फिर से इंडिया गठबंधन झारखंड में सरकार बनाने की दावा पेश कर सकता है, क्योंकि रुझान ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से बहुत आगे चल रही है। फिलहाल जो रुझान है, रुझान पर भी हम नजर डालेंगे और अभी तक जो लगभग 12 बजे तक जो अपडेट आया है, लगभग सभी जो टेबल है, सभी टेबल पे 9 राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है। 9वें राउंड में कह सकते हैं कि प्रत्याशी थोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर अंतर कहीं हम नजर आ रहा है तो रांची का सदर सीट है जहां पे नजर आ रहा है, क्योंकि महुआ मांझी को लग रहा था कि इस बार महुआ मांझी के जो समर्थन मिला है, जो लोगों को प्यार मिला है, महुआ मांझी काफी अंतर से चुनाव जीत सकती थी। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, महुआ मांझी सीपी सिंह से अभी भी 16,000 वोटों से पीछे चल रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक बार फिर से सीपी सिंह महुआ मांझी पर भारी नजर पड़ रहे हैं और ये भारी कब तक नजर आएंगे ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हार जीत का अभी आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ रुझान है। रुझान के हिसाब से हम बात कर रहे हैं और रुझान ये बता रहा है कि रुझान किसके पक्ष में जीत और किसके पक्ष में हार जाते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों में आपने सुना किस तरह से रांची के डीसी ने क्या कुछ कहा, किस तरह से यहाँ के तमाम अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, और ऐसे में ये आंकड़े बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आ गया है और ये मोड़ कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को हार जीत के करीब ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम कह सकते हैं कि हमारे साथ हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रांची से कुरैशी साहब हैं, इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है कुरैशी साहब, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रहे हैं, 7वें राउंड, कहीं 8वें राउंड, कहीं 9वें राउंड, रांची में ये कयास लगाया जा रहा था कि इस बार बदलाव का स्थिति दिखेगा, लेकिन वैसा नजारा नहीं दिख पा रहा। देखिए, सबसे पहले बात आपको धन्यवाद नौशाद जी, और आपके चैनल को जो देख रहे हैं सभी दर्शकों का आभार। जहां तक रांची विधानसभा सीट की बात है, तो रांची विधानसभा सीट में आप सही कह रहे हैं कि लोगों को लग रहा था कि बदलाव होगा और बदलाव के लिए ही जो है वोट किया गया था, लेकिन अब कहाँ कमी रह गई है तो ये उम्मीदवार जो है वो बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो 6 टर्म से जो विधायक रहे हैं रांची विधानसभा के सीपी सिंह को लग रहा था कि खतरा है, और इसी खतरा से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है रोड शो किए। ये मुझे लगता है झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि किसी विधायक के लिए जो है रोड शो किया गया था रांची विधानसभा में, और ओटीसी ग्राउंड से लेके न्यू मार्केट रातू रोड तक। तो कहीं ना कहीं इसका असर अभी दिखता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक महुआ मांझी है, जो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की जो उम्मीदवार है, उनका थोड़ा स्थिति अभी थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन कई ईवीएम ऐसे हैं, कई क्षेत्रों का जो अभी रुझान आना बाकी है। तो पिछले बार जो है ऐसा हुआ था कि जैसे जैसे ईवीएम खुलते गया था तो महुआ मांझी की बढ़त बढ़ती चली गई थी। जिस समय सीपी सिंह को टिकट मिला उसके बाद भी नाराजगी देखने को मिली थी, क्योंकि आपने देखा था कि सीपी सिंह के नॉमिनेशन करने के बाद भी 2 ऐसे नेता थे जो उनके खिलाफ नॉमिनेशन कर दिए। वो अंततः ये हुआ कि बाद में वो बैठ गए, लेकिन नाराजगी तो सामने था और जिस मतदान के दिन भी नाराजगी देखने को मिल रहा था। हाँ, आप सही बोल रहे हैं नौशाद जी कि नाराजगी तो थी ही भाजपा कार्यकर्ताओं में, और जिनका टिकट काट दिया गया या टिकट नहीं दिया गया, उसे इंतजार था कि मुझे टिकट मिलेगा, तो ये कुछ न कुछ तो नाराजगी थी। लेकिन जो पोस्टल बैलेट होता है, जो पहले जो उसको डाला जाता है, तो पोस्टल बैलेट में जो बढ़त जो है सीपी सिंह का ही था। तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि पोस्टल बैलेट भी कम से कम 10-12 हजार तो करीब हमको लगता है कि 8 से 10 हजार वोटर होंगे ही रांची विधानसभा में, तो उसको भी आप प्लस कर सकते हैं। और जहां तक वोटर की बात है, तो वोटर जो है किसको वोट देते हैं उसका जो है जब ईवीएम खुलता है वो जादू तभी नजर आता है। हटिया भी काफी हॉट सीट में शामिल था, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि हटिया में पिछले बार नवीन जायसवाल चुनाव जीते थे, उससे पहले भी वो चुनाव जीते थे। इस बार लग रहा था कि वहाँ बदलाव दिखेगा। शुरू से पहले ही राउंड से अजय नाथ सहदेव ने बढ़त बना ली थी, लेकिन अगर 7वें राउंड की बात करें तो कहीं ना कहीं 1000 से नवीन जायसवाल अब आगे चल गए। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शुरुआत में जो है 19-20 का कांटे का टक्कर है अजय नाथ सहदेव का और नवीन जायसवाल के बीच में। तो आपको बता दें कि
पिछले बार का जो अंतर था 16,000, आपको याद होगा, करीब 16,000 वोटों से जो है कांग्रेस के उम्मीदवार अजय नाथ साहदेव चुनाव हार गए थे, जबकि इस बार वो दूरियां नजर नहीं आ रही है। हमको लगता है अभी 1 घंटा पहले की मैं बता दूं कि अजय नाथ साहदेव जो है 400 वोटों से आगे थे, फिर दिखा रहा नवीन जायसवाल 200 वोटों से आगे है। तो ये 600 के बीच में ही कम बेसी जो है उतार चढ़ाव हो रहा है, कांटे का टक्कर है बिल्कुल। कांके क्या लगता है, कांके किसके पक्ष में जाएंगे? देखिए कांके स्पष्ट है, मैंने अपने अखबार प्रभात मंत्र में भी लिखा था कि भाई कांके जो है कमल ही खिलेगा वहां पे, वहां कोई दूसरा चांस नहीं दिखता, क्योंकि वहां के जो मतलब उम्मीदवार है कांग्रेस का, वो पूरा सुरेश बैठा है, जो उसको बाद में भी, मतलब चुनाव ही नहीं, बाद में भी जो है जनता से उनका जो संवाद है वो नहीं हो पाता है। जो नजदीक में है, नजदीक के लोग हैं, उन तक वो सिमट कर रह जाते हैं। तो ये तो चुनाव में दिखने चलिए, सिल्ली इस बार बड़ा बदलाव की नजर से लोग देखा है, इस बार काफी अंतर है, क्योंकि 21,000 और कहीं 8,000। देखिए सिल्ली में बदलाव शुरू से ही चाहते हैं। अभी मैं गया था तो लोग, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन लोग का यही कहना है कि आसू सुप्रीमो सिल्ली के बजाय दिल्ली ज्यादा दौड़ते हैं, तो वो नाराजगी है। दूसरी नाराजगी ये थी कि सिल्ली की जनता ने बहुत ये करके जो है लंबे समय के बाद जो है अमित महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, उनको चुनाव जिताया था और वो जीत भी गए थे, विधायक भी बन गए थे, लेकिन साल भर के अंदर ही उसे जो है उसकी विधायकी को लेके जो मारपीट का जो केस हुआ था, उसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा था, उसकी विधायकी भी खतरे में आ गई थी, जिस कारण से जो है उपचुनाव हुआ था। फिर उसकी पत्नी सीमा महतो चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव जीती थी। तो कहीं ना कहीं 2019 में सुदेश महतो चुनाव तो जीत गए थे, लेकिन वहाँ की जनता में नाराजगी तो स्पष्ट ही था। हम दर्शकों को ये बता दें कि सिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे महतो वोट फैक्टर रहा है और वहाँ की जनता हमेशा अपने नेता से नाराज दिखे हैं। यही वजह है कि इस बार देवेंद्र महतो ने मैदान में आकर के कहीं ना कहीं सुदेश महतो को खेला को बिगाड़ा है, और यही वजह है कि एक बार फिर से अमित महतो जिस तरह से पिछले बार चुनाव जीते थे और अपना अलग होकर के एक नई पार्टी का उन्होंने गठन किया था, उसके बाद अचानक जेएमएम में आ जाते हैं और एक बार फिर से जेएमएम को प्रत्याशी बनते हैं। तो इस बार ये लगने लगा था कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को चेहरे को खुश करने का काम किया, जेल से निकलने के बाद उन्होंने जिस जोश में सरकार चलाने का काम किया है, इसका प्रतिफल अमित महतो को मिलेगा। और वो नजारा भी देखने को मिल रहा है कि इस बार अमित महतो सुदेश महतो को पटखनिया देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा झारखंड की बात करें तो झारखंड में क्या लग रहा है, रुझान के हिसाब से सरकार तो बन रही है महागठबंधन की। देखिए अभी करीब 15-20 मिनट पहले का जो रुझान है, जिसमें 29 सीटों पे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा बढ़त बनाए हुए था, रुझान में 13 सीटों पे कांग्रेस और 5 सीटों पे आरजेडी को दिखा रहा था। वहीं भाजपा को करीब 28 सीटों पे रुझान दिखा रहा था और आजसू को 1 सीटों पे, और आपका जेएलकेएम को 1 सीटें दिखा रहा था। तो इस तरीके से अगर ऑल पूरा देखें आप तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन को जो बढ़त दिखा रही है रुझान में, तो अभी बहुत जल्द होगा कि हम ये कह दें कि इन्हीं की सरकार बनेगी, क्योंकि बहुत सारा ऐसे सीट है जहां पे जो कांटे का टक्कर है, जो 200-150 के मार्जिन में रहेगा। तो उसके लिए हमको लगता है 3 बजे तक कम से कम इंतजार करना होगा। तो आप 3 बजे तक इंतजार कर लीजिए। 3 बजे तक जब आप इंतजार कर लेंगे तो आपका आंकड़ा समझ में आ जाएगा कि झारखंड में अगली किसकी सरकार बने। फिलहाल जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों में इस बात का संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अब 3 बजे ये आपको कंफर्म पता चल पाएगा कि अगर सरकार झारखंड में किसकी बन रही है। आंकड़े हैं, रुझान है, रुझान हमेशा ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार भी एक बार फिर से हेमंत सरकार रिपीट कर सकता है, लेकिन 3 बजे ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या एक बार हेमंत सरकार रिपीट कर रही है या फिर से एक बार फिर झारखंड में डबल इंजन की सरकार बन रही है। क्योंकि बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। तमाम 81 विधानसभा क्षेत्रों में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े ये बता रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है, और इस टक्कर में सबसे ज्यादा एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि जेएलकेएम की बात करेंगे, जो जयराम महतो की अगर हम बात करें तो जयराम महतो कहीं ना कहीं इस चुनाव में नेता तो बनते हुए नजर आ रहे हैं, वोट को बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विधायक बनते हुए नहीं दिख रहे। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जयराम महतो की पार्टी इस बार कुछ गुल खिलाएगी, क्योंकि जयराम महतो भी महतो वोट
से ही वास्ता रखते हैं और फैक्टर भी समझे जाते हैं। तो जहां जहां महतो वोट है वहां पे जयराम का स्थिति थोड़ा जीते वाली नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं को नुकसान एनडीए के ही खेमे को पहुंचा रही है। और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर जयराम महतो एनडीए खेमे का नुकसान पहुंचा रही है तो एक बार फिर से झारखंड में उसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। यही तमाम जो नज़ारे हैं, ये तमाम जो झलकियां हैं, ये झलकियां इस बात का साबित कर रहा है कि इस बार का झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। फिलहाल अगर हम संथाल की बात करें या कोल्हान की बात करें, कोल्हान पर भी थोड़ा चर्चा इसलिए करेंगे कि कोल्हान में सबसे ज्यादा अगर कोई दावा किया जा रहा था तो वो चंपाई सोरेन को लेकर किया जा रहा था। और चंपाई सोरेन कहीं ना कहीं एक बार जेएमएम के साथ 40 साल का अपना पुराना रिश्ता तोड़ करके वो बीजेपी में शामिल होते हैं और बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जिस तरह से चाईबासा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो घेराबंदी की, उस घेराबंदी में चंपाई सोरेन फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चंपाई सोरेन को लग रहा था क्योंकि कोल्हान का टाइगर कहे जाते हैं और कोल्हान का टाइगर इस बार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे हटिया विधानसभा से प्रत्याशी अजय नाथ सहदेव, क्या लग रहा है सर? देखिए, अभी काफी सफर तय करना बचा हुआ है। लगभग मुझे लगता है कि लगभग 1,75,000 वोट की काउंटिंग बची हुई है, इसलिए कुछ भी कहना अभी जल्दीबाजी होगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जनता का प्यार, जनता का समर्थन मुझे मिला है। जनता तो आशीर्वाद दी है सर, जनता कह रही है कि एक बार फिर से आप चुनाव में आ रहे हैं और बहुत अच्छे लेग मार्जिन से। अभी मैंने कहा आपको कि लगभग 1,75,000 वोट की काउंटिंग अभी बची हुई है, इसलिए कुछ भी कहना अभी जल्दीबाजी होगा। हाँ, तो ये अजय नाथ सहदेव थे जो काके के प्रत्याशी है। अजय नाथ सहदेव यही अजय नाथ सहदेव है जो नवीन जायसवाल को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप भी इंतजार कर लीजिए, जैसे जैसे आंकड़े सामने आएंगे हम आपके बीच में आते रहेंगे। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद कोलांचल, संवाद रांची।